अस्सलामुअलैकुम जी। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो रोज़ के मामूल के मुताबिक आज का ब्लॉग भी स्टार्ट हो रहा है जी सहरी के टाइम से। और जी मैं भी यहाँ पे रोज़ के मामूल के हिसाब से बना रही हूँ जी रोटियाँ। और आप लोग सोचे होंगे कि मैं रोटी बनाने लगी हूँ या मैं खेलने लगी हूँ, इतने छोटे छोटे से मैं पेड़े ले रही हूँ। तो आज ना मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कि आपने ना सहरी टाइम जो है ना वो ज़्यादा बड़ी बड़ी रोटियाँ नहीं बनानी, भारी भारी आपने ना छोटी छोटी सी रोटियां बनानी है, यानी कि फुलके बनाने हैं ताकि हम इजीली खा सकें। तो जो फुलके होते हैं ना ज़रा ये ना बहुत ही सॉफ्ट से बनते हैं, बहुत ही नरम और बहुत ही लाइट होते हैं। तो मतलब बंदे का ना 2-3 ऐसे ही खा जाता है वो। तो इसलिए ना वो कह रहे थे कि सहरी टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाया जाता है, तो आप लाइट लाइट सी रोटियाँ बनाना। तो मैंने सोचा कि आज ना मैं आपको थोड़ी सी रोटी बनाना भी सिखा देती हूँ यानी कि वो बच्चियाँ, वो लड़कियाँ जो रोटी बनाना जिनको नहीं आती है, तो इस तरह से छोटी छोटी प्यारी प्यारी रोटियां बनाया करें। इनको इस तरह से बेलें और चारों तरफ से जो है ना आपकी रोटी एक जैसी होनी चाहिए। तो रोटी बनाने में ना कोई टेक्निक नहीं लगती है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। कोशिश करनी चाहिए, बस कोशिश करने की ही एक जो है ना वो बस देर होती है। जब आप बनाना स्टार्ट कर देते हैं ना तो फिर आप इजीली बना लेते हैं। मुझे कौन सा कोई बनाना आती थी, मैंने भी सीख ही ली है। तो बस जो है ना इस तरह से प्यारी प्यारी सी रोटियां बनाएं, अपने आप के लिए शुरू करें। अभी मैं ये नहीं कह रही कि पूरे घर वालों को बना के दें, अपने लिए बनाए। अपना कोई छोटा भाई है उसको खिला दें, कि उसने तो ये नहीं कहना ना कि ये कैसी रोटी बनाई है, ये क्या कर दिया है, वो क्या कर दिया। छोटे भाई को क्या पता भी कैसी होती है, छोटी बहन को क्या पता। तो इसी तरह से ना फिर रोटी बनानी आ जाती है बंदे को। तो बस यहाँ पे हमारी सहरी रेडी हो रही है और 1 और 2 और 3 रोटियाँ बन चुकी हैं माशाल्लाह से। और रोटी के ऊपर जो है देसी घी लगाने से और भी ज़्यादा मज़ा आता है, और साथ में जो सालन होता है उसका टेस्ट भी अलग ही आता है। तो कुछ लोग वैसे सहरी टाइम पराठे पसंद करते हैं और कुछ लोग सादा रोटी खा लेते हैं। हम लोग इस तरह से खाते हैं। जब मैं पहले शादी से पहले सहरी वगैरह में मैं भी पराठा ही पसंद करती थी, लेकिन जो है ना वो पराठा नहीं, वैसे हम लोग आई थिंक सादा रोटी खाते थे, लेकिन कभी कभी पराठा खा लेते थे। लेकिन अब इस तरह से खाने लग गए हैं। तो खैर ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है और आज मुझे ना अफ्तारी नहीं बनानी है। क्यों नहीं बनानी है भाई, अफ्तारी क्यों नहीं बनानी? तो आज ऐसा है कि हमारी है जी दावत और आज मुझे कोई काम नहीं करना है। तो मैं हूँ बिल्कुल फ्री और बस मैं ना बाकी जो काम थे ना अपने वो कर रही थी। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के कपड़े डाल रही थी, उनका कॉलेज स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने कहा कि जल्दी से ना उनके कपड़े वगैरह सारे वॉश कर देती हूँ। और जो है ना वो यहाँ पे मुझे कह रहे थे कि थोड़ा और सर्फ़ डालो, इसके ऊपर भी डालो, इसके ऊपर भी डालो तो बस मैं ना यहाँ पे सर्फ़ डाल रही थी और साथ साथ ना मुझे जो है ना मैंने कैमरा भी ऑन किया हुआ था। तो खैर उनके कपड़े मैंने रख दिए और इसके बाद जी हम लोग गए छत पे, और छत पे देखा तो बारिश हो रही थी। तो जनाब जब मैं छत पे गई ना तो बारिश के साथ बहुत ही प्यारी ना अज़ान की आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसी तरह से ना अज़ान की आवाज़ सुना देती हूँ। बहुत ही ना मज़े का, मतलब बहुत ही सुकून मिल रहा था उसको सुन के ना। तो मैंने कहा कि इसको ओरिजिनल ही रहने देते हैं, इस पर कोई वॉइस ओवर नहीं करेंगे हम। तो बस नीचे आके जैसा कि मैंने आपको बताया कि अफ्तारी तो मैंने बनानी नहीं थी, मुझे कोई काम नहीं था। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। और जो हम लोग होती हैं ना जिन्होंने काम करना होता है, यानी किचन वाली जो ख़वातीन होती हैं घर में काम करने वाली, जब उनको कोई काम समझ नहीं आ रही होती ना तो उनसे बैठा नहीं जाता। जब यानी कोई काम नहीं करना होता है तो वो ना फिर काम ढूंढती हैं कि हमें कोई काम मिले और हम करें। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे सीन हो रहा था कि अभी इफ्तारी में ना 2-2.5 घंटे पड़े हुए थे। तो मैं कहूँ कि यार मैं क्या करूँ, मैं इतनी देर बैठी रहूँगी क्या, मैं क्या करूँगी। तो मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं बैठ सकती। तो फिर मैंने देखा कि फ्रीज़र में ना रोल जो मैंने बनाए हुए थे ना वो ख़त्म होने वाले थे, थोड़े से ही रह गए थे। तो समोसा पट्टी पड़ी हुई थी, मैंने समोसियाँ नहीं बनाई थी उस टाइम पे, मैंने सिर्फ रोल बना लिए थे, समोसा पट्टी मैंने वैसे ही रख दी थी। तो मैंने कहा कि चलें मैं ना ऐसा करती हूँ कि समोसियाँ बना लेती हूँ। तो बस मैं आ गई किचन में और मैंने चिकन रख दिया जी बॉयल होने के लिए। तो वैसे कुछ लोग ना समोसियाँ पसंद करते हैं जी आलू वाली, कीमे वाली,
लेकिन ये जो रोल की जो मैंने स्टफ़िंग की थी ना स्प्रिंग रोल वाली, वो बहुत ही मज़े की थी और वो सब ने बहुत शौक़ से खाई है। माशाल्लाह से देख लें आप कि वो रोल ख़त्म भी हो गए थे और इवन कि अब्दुल अहद को भी वो रोल बहुत पसंद आए थे। अब्दुल अहद भी बहुत शौक़ से जो है ना एक आधा रोल आराम से खा लेता था, छोटा सा तो होता है और बहुत ही लाइट सा मैं बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा स्पाइसी मैं नहीं करती हूँ। तो मैंने कहा कि छोड़ो आलू वाले, छोड़ो कीमे वाले, कुछ भी नहीं मैंने ऐसा वैसा करना, मैं सेम वही बनाऊँगी जो मैंने स्प्रिंग रोल बनाए थे। मैं सेम वही वाली जो स्टफ़िंग है ना वो मैं समोसियों में कर दूँगी। तो बस यहाँ पे शिमला मिर्च मेरी जो है वो फ्रेश मैंने कट कर ली थी और उसके अलावा जो है ना वो बंद गोभी और गाजर जो है वो मैंने पहले से ही ग्रेट करके रखी हुई है फ्रीज़र में। तो बस मैं फटाफट से वो निकालती हूँ और जल्दी से मैं जो है ना यहाँ पे अपनी स्टफ़िंग बना लेती हूँ। तो इतना फ़ायदा हो जाता है ना ये वेजिटेबल्स का पहले से रेडी होना, तो आप जल्दी से निकालें। और इफ्तारी में भी कभी ऐसा होता है ना कि इतना टाइम नहीं होता आपके पास, तो आप फटाफट से ये वेजिटेबल्स निकालें और कुछ भी बना लें। कोई रोल बनाने हैं रोल बना लें, स्पेगेटी वगैरह पास्ता वगैरह हर चीज़ में आपको पता ही डलती हैं, तो फटाफट से निकाली और बना ली। तो बस मैंने यहाँ पे ना सबसे पहले गाजर डाल दी थी और गाजर को थोड़ा सा मैंने वो जब थोड़ा सा मतलब उसकी आइस वगैरह मेल्ट हो गई ना, तो फिर मैंने इसके अंदर बंद गोभी डाल दी थी। तो मैंने कहा कि बंद गोभी तो जल्दी से हो जाती है और वो तो ऐसे हो जाती है बिल्कुल कि है ही नहीं है ना, तो इसीलिए मैंने बंद गोभी ना थोड़ी सी बाद में डाल दी थी। और जो शिमला मिर्च थी वो तो मेरे पास से जो है वो फ्रेश ही थी, तो वो मैंने कहा सबसे एंड में डाल दूँगी। और ये गाजर जो है वो थोड़ी सी, वैसे तो ये क्रश है, ग्रेटेड है, तो इनको तो टाइम नहीं लगना और वैसे भी हमने कौन सा इन सब्जियों को पकाना होता है। जस्ट यहाँ पे हम इसको हल्का हल्का सा सॉफ्ट कर रहे थे और इसको मैं पका इसलिए रही थी क्योंकि इसके अंदर जो है वो बर्फ़ का पानी था, इस वजह से। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नज़र आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। फासिलों को तकल्फ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। तो जनाब उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज़ में नात पसंद आई होगी। तो मैं जब काम कर रही थी ना, तो मेरी आदत है वैसे ना अक्सर ही मैं ना कुछ गुनगुनाने लग जाती हूँ। तो मैं नात पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा कि चले मैं ना इसको भी ओरिजिनल ही रहने दूँगी, इस पर भी कोई वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आपको थोड़ी सी नात भी सुना देती हूँ। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो खैर वहाँ पर वेजिटेबल्स जो है ना मैंने सारी कर ली थी और ये चिकन भी मैंने बॉयल कर लिया था और इसको मैं यहाँ पर श्रेड कर रही हूँ। और बस इस श्रेडेड चिकन को जो है ना हम वेजिटेबल्स जो हमने सॉटे की हुई हैं उसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे वेजिटेबल्स में मैं थोड़े से मसाले ऐड कर रही हूँ और आपको पता है कि स्प्रिंग रोल में सारे चाइनीज़ मसाले ही ऐड होते हैं। तो इसमें बस मैंने थोड़ी सा नमक डाला है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली है और ये सब मैं अंदाजे से ही डाल रही थी क्योंकि रोज़ा था तो ज़ाहिर टेस्ट वगैरह तो नहीं कर सकते थे ना, तो इसको बस मैं अंदाजे से ही डाल रही थी। मैंने 1 टीस्पून थोड़ा थोड़ा, मतलब फुल 1 टीस्पून भी नहीं था, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ही था दोनों चीज़ें, तो वो डाल दी। और साथ में सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस ये भी मैंने अंदाजे से ही डाल दी हैं। तो आप लोगों को इतना अंदाज़ा तो होता ही है। और अगर आप रोज़ा जब नहीं है तब बना रहे हैं तो आप ऑब्वियसली इसको टेस्ट कर सकते हैं कि आपका कैसा मटेरियल। तो ये सब चीज़ें पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं, तो आज तो मैं वैसे ही जस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि भाई मैं ये काम कर रही हूँ, तो बस मैंने इसलिए वीडियो बना ली है। और ये मैं थोड़ा सा ना चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करती हूँ, इससे जो है ना वो टेस्ट ना काफ़ी देर तक रहता है, बहुत ही अच्छा सा आपका ना खाने में फ्लेवर आ जाता है। चाइनीज़ जो खाने होते हैं ना बाज़ारी, आप लोगों ने खाने देखे होंगे ना कि आप लोग कहते होंगे जैसे आपने कोई चाइनीज़ कोई भी आप बाज़ारी खाना खाते हैं, जैसे फ्राइड राइस हो गए और जो है वो चाउमीन हो गया या कोई भी इस तरह की चीज़, पास्ता वगैरह, तो उसका टेस्ट ना ज़रा घर से थोड़ा सा
जो है ना मुनफरिद होता है, थोड़ा अलग होता है। वो टेस्ट आपको समझ नहीं आ रही होती कि यार इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो पता नहीं क्या है। तो वो यही होता है, चाइनीज़ सॉल्ट ही होता है जो वो लोग डालते हैं, जिसकी वजह से टेस्ट जो है ना वो आपकी ज़ुबान पे काफ़ी देर तक रहता है और आपके जो है ना वो ज़हन से टेस्ट नहीं जा रहा होता है। तो ये चाइनीज़ सॉल्ट ना ये काम करता है। इतना अच्छा भी नहीं होता है ये हेल्थ के लिए, थोड़ा सा यूज़ कर लें आप। और अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं कि नहीं नहीं हमने नहीं खाना, तो प्लीज़ मत यूज़ कीजिएगा। तो ये मैंने समोसा पट्टी निकाल ली थी फ्रीज़र से। और ये जो इस बार मैं पट्टियाँ लेके आई थी ना, रोल वाली भी और समोसे वाली, वो कितनी वो ख़ास नहीं थी। वो कोई टूटी हुई थी, कोई आधी थी, कोई पूरी थी। तो बस खैर इस बार तो मैंने काम चला ही लिया था, गुजारा कर ही लिया था। तो ये वाली भी ना काफ़ी सारी जो है ना वो इसी तरह से हो रही थी कि वो खोलते हुए ना, ये देख लें आप यहाँ पे भी, खोलते हुए जो है ना वो फट जाती है और इतनी बारीक होती है। ये भी आधी हो गई थी, ये मैंने फिर साइड पे रख दी। और इस तरह से ना बस मैं थोड़ी थोड़ी जो है ना वो जो निकलती आ रही थी वो निकाल लेती थी, और जो ज़ाया हो रही थी ना उसको मैं वेस्ट नहीं कर रही थी, उसको मैं साइड पे रखती जा रही थी। अच्छा जी, तो अभी तक मैंने कितनी ही बार समोसियाँ बनाई हैं, लेकिन अभी तक ना मुझसे कोई प्रॉपर इसकी ना शेप नहीं बनती है। जब भी मैं बनाने लगती हूँ ना तो मुझे सोचना पड़ता है कि इसको किस तरह बनाना था, किस तरह बनाना था। तो यहाँ पे भी ना मैं पहली वाली पे मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया काफ़ी मैंने तजुर्बा किया, इधर उधर हिला हुलू के इसको इधर उधर देखा, इस तरफ से उस तरफ से उस तरफ से। तो फिर ये वाली एक जो है ना यहाँ पे ये देख लें आप, अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये ना सेट नहीं हो रही, यहाँ से छोटी है यहाँ से बड़ी है तो ये ना पता नहीं क्या अजीब सी ये है ना, काम ही नहीं होता है इसमें ना। कोई समोसे के ना कोई और शेप होनी चाहिए वैसे इजी सी। वैसे तो ये भी बहुत इजी है, लेकिन बस जिसको बनानी आती है ना उसके लिए इजी है। मुझे थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी, लेकिन ये है कि जब बनाऊंगी ना तो थोड़ा सेट हो जाएगा। तो खैर इसी तरह से ना मैं बस ये समोसियाँ बनाती जा रही थी, और एक ट्रे रखा हुआ था मैंने साथ, उसमें रखती जा रही थी। साथ में मैंने मैदे की स्लरी बनाई हुई थी, इतने से उसमें मैं मटेरियल डाल रही थी और साथ साथ मैदे की स्लरी लगाई जा रही थी, और बस इसको बंद करती जा रही थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मुझे ये सारा काम ना खड़े होके करना पड़ता है, और इतनी मुश्किल होती है ना मुझे। तो यहाँ पे चक्कर आने लग गए थे खड़े खड़े, इतना टाइम हो गया था मुझे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इफ्तारी में भी 2-2.5 घंटे पड़े हुए थे, और ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि खड़े होके आप ना इतनी इतनी सारी जो है वो समोसे बना रहे हैं और इतने इतने सारे रोल्स बना रहे हैं। लास्ट टाइम भी आपने देखा था जब मैंने रोल्स बनाए थे तो मैंने सारे खड़े होके बनाए थे, और इस टाइम भी अब मैं जब ये समोसियाँ बना रही थी तो मैंने सारे खड़े होके बनाए, और मुझसे अभी सिर्फ एक ही पैकेट बना था। तो फिर अफ्तारी का टाइम भी हो गया था, और उसके बाद ना मुझे चक्कर आने लग गए थे। तो मैंने कहा कि बस अब मेरी बस है, इसके बाद मैं अफ्तारी करूँगी, और उसके बाद ही जो है ना मैं अब मज़ीद जो है वो एक पैकेट अभी आपको दूसरी साइड पे नज़र आ रहा होगा पड़ा हुआ, तो ये भी मुझे अभी बनाना था। तो मैंने कहा कि पहले अफ्तारी कर लेते हैं और उसके बाद ना मैं ये दूसरा पैकेट बनाऊंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में व्लॉग के कि आज हमारी दावत भी थी, अबीहा की मम्मा ने आज हमारी दावत की हुई थी, तो इसलिए मुझे और कोई काम नहीं था, तो इसलिए बस मैं ये लगी हुई थी। और इसके बाद ना बस मैंने ये सारी जो है ना समोसियाँ यहाँ पे रेडी कर ली थी, पहला जो मेरा पैकेट था, और इसको ना मैंने फ्रिज में रख दिया था कि थोड़ी सी ठंडी हो जाए, और उसके बाद ना मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी ज़िप-लॉक बैग में डाल के। तो बस ये सब करने के बाद ना यहाँ पे बस हम लोग आ चुके हैं जी ऊपर, मैं पहले ही आ गई थी। तो यहाँ पे आप देख लेंगे जी दावत की माशाल्लाह से काफ़ी तैयारी हुई हुई है अफ्तारी के लिए। तो ये जो है अफ्तारी के सारे आइटम्स थे, ये चिकन फ्राई था, रोल थे, दही भल्ले, चिकन ब्रेड, चिकन पार्सल, मिनी पिज़्ज़ा और बहुत सारी चीज़ें थी। और साथ में आपने मीठे में आपने देखा था शीर खुरमा भी था, और इसके अलावा जो चरगा फ्राई हो रहा था वो खाने के लिए था। उसके साथ इन्होंने यखनी पुलाव बनाया हुआ था, और फ्रूट चाट भी आपको नज़र आ रही होगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने बहुत इंतज़ाम किया हुआ था, और हमें बहुत मज़ा आया इस दावत का। तो
बस जी यहाँ पे रोज़े का टाइम हो चुका था और टेबल सज रही है। और जब टेबल सज रही होती है ना तो अब्दुल्लाहद तो सबसे आगे आगे होता है कि बस सारी चीज़ें जो है ना अब्दुल्लाहद ने छेड़नी होती हैं। तो माशाल्लाह से इतने सारे आइटम्स थे ना कि टेबल पे जो है ना वो जगह कम पड़ गई थी कि चीज़ें रखनी कहाँ पे है। तो खैर इसको एडजस्ट किया जी। ये मिनी पिज़्ज़ाज़ थे जो इन्होंने बच्चों के लिए बनाए थे। अबिहा बहुत शौक़ से खाती है और अब्दुल्लाहद के लिए उन्होंने बनाया था। साथ में ये चिकन फ्राई था, ये मैं आपको सब पहले ही बता ही चुकी हूँ। तो अब आप दोबारा से फाइनल लुक सब चीज़ों की देख लें। और ये खाने में जी इन्होंने सब्ज़ी बनाई हुई थी बहुत ही मज़े की, और इसके अलावा चाट थी और सालन में मटन कढ़ाई भी थी जो मैं आपको पहले बताना भूल गई। ये रही जी मटन कढ़ाई। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त अफ्तार थी, बहुत मज़ा आया। और बहुत बहुत शुक्रिया आलिया मुबशिर का जिन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी ज़बरदस्त सी दावत की। तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत अता करे। और बस इसके बाद जी मैं नीचे आई और मैंने ये समोसियों को किया जी फ्रीज़। और आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।